रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, खालिस हिंदी में बोला जाए तो गलतियों में सुधार करना। इस प्रोसेस में जो भी गलतियां होती हैं उन गलतियों को देखा जाता है, समझा जाता है, क्यों हुई उन चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है और आगे ना हो ऐसा किया जाता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये ठेठ भाषा में देखें तो कॉमर्स का एक शब्द है, लेकिन ये आम तौर पे सभी जगह यूज़ हो जाए। ऐसा ही कुछ हुआ है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में। रेलवे अथॉरिटीज़ ने एक नया प्रोटोकॉल निकाला है जो अभी रिसेंटली 15 फरवरी को भागदड़ की जो सिचुएशन मच गई थी दिल्ली रेलवे स्टेशन में, जिसके कारण काफ़ी लोग की मौत हो गई और काफ़ी लोग घायल हैं, इलाज चल रहा है। और आगे ऐसा ना हो इसके लिए उन्होंने नए प्रोटोकॉल्स निकाले हैं, सेट ऑफ रूल्स निकाले हैं, जो कि बेसिकली आरपीएफ से, जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रहती है, उससे कोऑर्डिनेटेड करने जैसा है। अब क्या है कैसा है वो पूरी जानकारी दे देता हूँ। और ये जो पूरी जानकारी है वो मैं अपने पास से या कहीं अननोन सोर्स से या अनऑथराइज सोर्स से नहीं लाया हूँ। इसका सोर्स एक वेल नोन समाचार पत्र है जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप कंफर्मेशन करने के लिए देख सकते हैं। मैं एज इट इज़ आपको एक पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ समझा दे रहा हूँ। प्लेटफॉर्म नंबर 8 से 16 तक के जो ऑपरेशंस होंगे, जो भी ट्रेनें आएंगी जाएंगी वहाँ जो भी होगा, स्पेशली ट्रेनों के आने जाने के संबंध में जो भी ऑपरेशंस होंगे, वो स्टेशन की जो ऑफिसर्स हैं, स्टेशन की जो अथॉरिटीज़ हैं, उनको आरपीएफ से कोऑर्डिनेट करके करना पड़ेगा। यानी कि आरपीएफ से परमिशन लेके ही वहाँ पे ट्रेन लगाना पड़ेगा या जो भी ट्रेन आएगी या जाएगी उसके बारे में इन्फॉर्म करना पड़ेगा। क्योंकि आरपीएफ जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है वो आगे ऐसी कोई घटना ना हो, इस कारण अलर्ट पे है। और प्लेटफॉर्म नंबर 8 से 16 तक का जो होता है उसमें पटना, कानपुर, लखनऊ, हावड़ा साइड की जो ट्रेनें हैं वो लगती हैं। और अभी तो फिलहाल पूरे उस एरिया में जाने के लिए, स्पेशली महाकुंभ में जाने के लिए ज़बरदस्त भीड़ चल रही है, जिसके कारण ही ये घटना हुई थी। तो 19 फरवरी को एक सर्कुलर ऑर्डर निकला है जो ये कहता है कि आपको कोई भी ट्रेन आएगी या जाएगी प्लेटफॉर्म नंबर 8 से 16 में, तो उसको आपको 15 मिनट पहले आरपीएफ को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। आरपीएफ अपने लेवल पे डिफरेंट पॉइंट्स पे चेक करेगी इन प्लेटफॉर्म्स में कि ट्रेन आने जैसी सिचुएशन नहीं है या नहीं है, वो ओके करेगी, तभी आप ट्रेन वहाँ उस प्लेटफॉर्म में ला सकते हैं, या फिर अगर मना कर देगी तो नहीं भी लाएंगे। पॉइंट्स क्या क्या हैं वो समझिए। स्टेशन के ऑफिसर 15 मिनट पहले जो स्टेशन में देखेंगे, वो सबसे पहले उनको ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि कौन सी ट्रेन आ रही है, जिसका नंबर और नाम बताना पड़ेगा। उसके बाद आरपीएफ के जो पूरी टीम है, जो पूरी टीम में काम करती है, वो डिफरेंट पॉइंट्स पे, जैसे प्लेटफॉर्म में है, सीढ़ियों पे है, और भी पॉइंट्स पे है, एस्केलेटर्स हो गए, लिफ्ट्स हो गए, इन सब पॉइंट्स में उनका जो टीम है उनसे कोऑर्डिनेट करेगी अबाउट द रश, जो भीड़ भाड़ हो रही है वहाँ पे, उस हिसाब से क्या रश है, ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, भागदड़ तो नहीं मचेगी, ऐसा कुछ तो नहीं होगा जो नुकसानदेह हो। ये सब कोऑर्डिनेट करके सीसीटीवी कैमरा से, जो भी उनके ग्राउंड स्टाफ रहेंगे उनसे, स्टेयर्स में होंगे उनसे, वो पूरा कोऑर्डिनेट करके सीसीटीवी कैमरा में देख के पूरा, जब उनको लगेगा कि हाँ सेफ एंड सिक्योर है उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में गाड़ी आना, तो ये ग्रीन सिग्नल देंगे, उसके बाद ही गाड़ी आएगी। ये शायद अभी महाकुंभ के समय तक चले या फिर आगे भी चले, ये एक सेकेंडरी मैटर है, लेकिन जब तक भीड़ है महाकुंभ की तब तक तो चलेगा। उनके आरपीएफ के अप्रूवल के बिना गाड़ी एंटर नहीं करेगी, सारा कुछ जानकारी देना पड़ेगा। आरपीएफ अपने लेवल पे चेकआउट करेगी, उसके बाद जब आरपीएफ ग्रीन सिग्नल देगी उसके बाद ही वहाँ पे आएगी। ये नया सर्कुलर है जो फॉलो होगा। क्रॉस चेकिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं, वो देख सकते हैं। अब रही बात प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 7 के लिए, क्योंकि ये सारे जो रूल्स हैं वो 1 से 16 के लिए है, जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेनें जा रही हैं पूर्वी क्षेत्र में। अब जब प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 7 का ऑपरेशंस है, वो उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यूजली उस एरिया में जाने के लिए ट्रेनें वहाँ पे नहीं आती हैं, तो 1 से 7 तक का जो ऑपरेशंस है वो एज इट इज़ चलेगा जैसा चल रहा है। डिफरेंट एरियाज़ के लिए जो ट्रेनें वहाँ आती हैं रेगुलरली, वो आएंगी जाएंगी, सारा कुछ वैसा ही चलेगा। ये सारे नियम कानून कायदे नए इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि 15 तारीख को जो भगदड़ मची थी उसमें काफ़ी नुकसान हुआ था। एज वेल एज रेलवे अथॉरिटीज़ जो होती है, रेलवे की एक डिसिप्लिन, एक रेलवे की इज्जत जाती है, तो इस कारण नए रूल्स एंड रेगुलेशन लाया है रेलवे, जो कि फॉलो भी होंगे। ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो ज़रूर फॉलो कीजिए पेज को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।